हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फॉर्मेट स्पेसिफायर और इनपुट आउटपुट। तो उसके क्वेश्चंस आई होप आप लोगों ने बना लिए होंगे। मैं उसके आंसर की जल्दी ही आंसर सीरीज में अपलोड कर दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे तीन टाइप के होते हैं मेन: रिलेशनल, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल। उसके बाद भी कुछ कुछ होते हैं जैसे टर्नरी ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। तो वो सब हम अभी नहीं देखेंगे बिकॉज आपके लिए इम्पोर्टेंट ये तीन ही होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2 + 3। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा 2 और 3 है, ये कहलाता है हमारा ऑपरेंड्स। 2 और 3 हमारा कहलाता है ऑपरेंड्स, और प्लस जो है वो हमारा कहलाता है ऑपरेटर, क्योंकि यही वैसा कैरेक्टर है जो हमारा ऑपरेट कर रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर 2 और 3 का कोई वैल्यू नहीं है, हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कौन सा हमारा ऑपरेटर होता है, कौन सा हमारा ऑपरेंड्स होता है। मैं यहाँ अगर माइनस लगा देता हूँ तो फिर से हमारा ये माइनस ऑपरेटर बन जाता है, और 2 और 3 ऑपरेंड्स है। तो डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो ऑपरेटर्स आर द यूनिट्स, आप यूनिट्स कह सकते हो, विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क, मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, बेसिकली जिन दो वेरिएबल्स के ऊपर हम ये ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं। तो बस एक सिंपल सा चीज था ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। आप किसी भी चीज को यहाँ पर लिख सकते हो 2 × 3। अब आप ध्यान रखो, मैथ नहीं पढ़ रहे हो तो आप क्रॉस नहीं लगा सकते। इंटू के लिए आपको आस्ट्रिक्स यूज करना पड़ता है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये 2 और 3 हमारा ऑपरेंड्स हो गया, और ये इंटू हमारा ऑपरेटर हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल लगा दूं तो ए और बी हमारा फिर से ऑपरेंड्स हो गया, और प्लस हमारा ऑपरेटर हो गया। तो बीच में मतलब कुछ भी मैथमेटिकल साइन या रिलेशनल साइन या लॉजिकल साइन कुछ भी रहे तो वो ऑपरेटर कहलाता है। और जिन दो वेरिएबल्स या यूनिट्स के ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा है उसे हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्या होता है। अब बढ़ते हैं हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर की तरफ, अरिथमेटिकल ऑपरेटर। तो भाई हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है समझते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशन बेसिकली होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे हम कुछ भी एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, रिमाइंडर फाइंड करना हो गया, तो ये सारे हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आते हैं। तो हमारे टोटल कितने टाइप के अरिथमेटिकल होते हैं? एक होता है हमारा प्लस, फिर एक होता है माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हमारा होता है डिवीजन। डिवीजन के लिए हम लोग वो परसेंटेज वाला साइन यूज नहीं करते हैं, मतलब सीधा परसेंटेज वाला, हम लोग यहाँ पर स्लैश का यूज करते हैं, इसका मतलब डिवीजन। फिर हमारा लास्ट अरिथमेटिकल ऑपरेशन है परसेंटेज। परसेंटेज के इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं, आप इसे परसेंटेज मत पढ़ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में इसका नाम मॉड्यूलस है, परसेंटेज नहीं मॉड्यूलस है। सर सबके काम यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या होता है। प्लस तो आप लोगों को पता ही होगा, ये एडिशन करता है। माइनस हमारा सब्सट्रैक्शन करता है। जो हमारा आस्ट्रिक्स है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन करता है। ये जो हमारा स्लैश है वो डिवीजन का साइन है, और ये क्या रिटर्न करता है? क्वोशिएंट। आप किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करो तो ये क्वोशिएंट रिटर्न करता है। और मॉड्यूलस क्या करता है? हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है। हाँ, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा उसे ये रिटर्न करता है। तो इतना ही हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेंड्स वो तीन टाइप के होते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेंड्स मतलब कितने टाइप के ऑपरेंड्स होते हैं उनके हिसाब से। तो जैसा कि एक होता है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी का मतलब वन। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो सिर्फ एक ऑपरेंड्स पे वर्क करें उसे हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैथ में तो ऐसा कुछ ऑपरेटर होता नहीं है, अब एक ही वेरिएबल में कैसे आप कुछ भी यूनरी ऑपरेटर परफॉर्म करोगे। तो होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये जो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं इनके बारे में एक डिटेल अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये सब होते क्या है, इनका क्या काम है। तो आप बस अब ये इतना अभी के लिए इतना समझो कि ये प्लस प्लस हमारा यूनरी ऑपरेटर है और ये माइनस माइनस हमारा यूनरी ऑपरेटर है। इनको इनके ऊपर काम करने के लिए आपको सिर्फ एक ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। मतलब जैसे अगर मैं माइनस माइनस वन लिख दूं तो ये वन को माइनस कर देगा, एक वैल्यू उसका कम कर देगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में क्या होता है क्या नहीं। तो बस आप समझ लो कि इसे वर्क करने के लिए बस एक ही ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। जैसे माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस हमारा यूनरी ऑपरेटर है और सिर्फ यहाँ पर एक ऑपरेंड्स है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट होता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वैसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। जैसे हमारा सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब दो ऑपरेंड्स रहेगा तभी ना आप उन दोनों को ऐड करोगे, सिंगल किसी एक नंबर को खुद से थोड़ी ना ऐड कर दोगे। तो आपको दो नंबर्स मतलब दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं इस पे वर्क करने के लिए। फिर लास्ट होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये सिंगल एक ऐसा ऑपरेटर है जो तीन ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। तो इसका फॉर्मेट अभी के लिए ये होता है क्वेश्चन मार्क और कोलोन। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। इससे काम करने के लिए हमारे पास तीन ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा, आपको चिंता करने की कुछ भी जरूरत नहीं। फिलहाल अभी समझते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को। हम एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं, इंट फोर, इंट ए इज इक्वल्स टू फोर और इंट बी इज इक्वल्स टू फोर। दोनों में फोर फोर डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ। इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये लाइन आप याद कर रहे हो, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन दोनों हो रहा है यहाँ पर। इंट सम हमारा डिक्लेरेशन है, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं सम और उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि इसका डेटा टाइप इंट है। मतलब हमने कंप्यूटर में कहीं पे एक स्टोरेज बनाया सम नाम का और उसमें हम लोगों ने बता दिया कि भाई इसमें इंटीजर डेटा टाइप स्टोर होने वाले हैं। और इसमें क्या स्टोर होगा, ए प्लस बी, मतलब ए और बी को ऐड करके जो भी आएगा उसे स्टोर कर देना है। फिर हम करते हैं इंट डिफरेंस। हमने एक वेरिएबल बनाया है डिफरेंस नाम का जिसका डेटा टाइप हमने इंट रख दिया। फिर डिफरेंस में हम लोग माइनस कर देते हैं इंट ए माइनस बी। फिर हम एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं इंट प्रोडक्ट नाम का जिसमें हम ए इंटू बी कर देते हैं। फिर हम एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं क्वेश्चन, स्पेलिंग आई होप सही हो। इसमें हम लोग कर देते हैं ए स्लैश बी, मतलब ए डिवाइडेड बाय बी। मैथ में हम लोग डिवाइड का साइन यूज करते हैं, हम लोग स्लैश यूज करते हैं डिवीजन के लिए। फिर हम एक अलग वेरिएबल बनाते हैं इन रिमाइंडर का, इसमें हम लोग क्या करते हैं ए और बी का रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। अब सबको हम लोग को तो प्रिंट कराना होगा, बिना प्रिंट किए वो नहीं दिखाने वाला है कि क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लगाने में यहाँ पर गलती मत करना क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारा आउटपुट डेसिमल में देते हैं। तो जो ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारा आउटपुट डेसिमल में देते हैं तो उनके लिए आपको आगे परसेंटेज एफ लगाना पड़ेगा फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, सो हम जल्दी से कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं डिफरेंस, यहाँ पर कर देते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पर कर देते हैं क्वेश्चन। आप कोई सा भी आईडी यूज करो, मैंने यहाँ आर ई बस किया और यहाँ पर रिमाइंडर आ जा रहा है तो मैं इसे बस एंटर करूँगा, वो खुद ही लिखा जाएगा वहाँ पर। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अब इसे हम रन करते हैं। आउटपुट आप अभी प्रेडिक्ट कर लो, ए प्लस बी यानी सम
ए और बी को ऐड करेगा तो सब में यहाँ पर 8 प्रिंट होने वाला है। डिफरेंस में हमारा 0 प्रिंट होगा बिकॉज ए माइनस बी 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारा 16 प्रिंट होगा बिकॉज 4 इंटू 4 16। क्वेश्चन हमारा 1 प्रिंट होगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 बार में जाता है, एक बार में, तो 1 आएगा। रिमाइंडर हमारा 0 आएगा बिकॉज 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो सब कट जाएगा, 0 बचेगा रिमाइंडर। इसे हम रन करते हैं। ये आउटपुट आपको सही दे रहा है, बस इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा गलत है। ये एक ही लाइन में प्रिंट कर दे रहा है, इसलिए आपको लाइन चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। और लाइन चेंज करोगे आप तो डबल कोट्स के अंदर होने चाहिए। फिर से रन करते हैं। हाँ, अब देखो ये सही आ रहा है। इस लेसन क्या कर रहा हूँ, जैसे ही एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जा रहा है वो लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन में ले आ रहा है। तो अब देखो, अब पहला आउटपुट क्या है, सम। तो हमारा सम 8 आ गया, 4 प्लस 4। डिफरेंस हमारा 0 आ गया, 4 माइनस 4। प्रोडक्ट हमारा 16 आ गया, 4 इंटू 4। क्वेश्चन हमारा 1 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 क्वेश्चन देता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। तो ये सारे इतने हमारे होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। आप किसी मैथमेटिकल टास्क को इससे कर सकते हो। अब हमारा मैथ में तो हमारा बोर्ड मास होता था, यहाँ कंप्यूटर बोर्ड मास नहीं समझता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा बाद में, सबसे लास्ट में। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, कि किस ऑपरेटर को पहले ऑपरेट करना है। जैसे हमारा मैथ में बोर्ड मास होता था, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये हमारा फ्लो होता था। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसका एक अलग ही ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। तो फिलहाल के लिए भी आप इतना समझ लो कि अगर आपको कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है जैसे ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी, आप ये करोगे। तो मैथ में तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमने इन दोनों पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सी एंड डी को मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया। अब देखो जो कंप्यूटर जो है वो कैसे ऑपरेट करता है, वो हमारा लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाता है। पहले वो ए इंटू बी देखेगा, पहले वो ए इंटू बी कर देगा, फिर ए इंटू बी करने के बाद जो आएगा वो उससे ऐड कर देगा सी को हमारा, और उसके बाद ये तीनों को करने के बाद जो आएगा, सॉरी ऊपर गलत हो गया, अब ये तीनों को करने के बाद जो आएगा उससे वो डी को मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। हमने लिया 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 7। अब आप मैथ में इसका आउटपुट बताओ मुझे क्या आएगा। मैथ में इसका आउटपुट आएगा 3 टू ज़ा 6, और यहाँ 7 6 7 ज़ा 42, तो 42 प्लस 6 48, 48 हमारा मैथ में आउटपुट आएगा। और अगर ये कंप्यूटर, अगर आप सिंपली कंप्यूटर में ऐसे टाइप करो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बेसिकली अभी सी में, तो ये क्या आउटपुट देगा, ये पहले 3 टू ज़ा 6 कर देगा, फिर 6 को 6 से ऐड करके 12 दे देगा, फिर 12 7 ज़ा हमें आउटपुट करा देगा 12 इंटू 7 इक्वल्स टू 84। तो अब देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ मैथ में हमारा तो 48 आता, पर ये आउटपुट क्या देगा आपको 84। तब आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया। तो इसलिए इस एरर को हम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक ब्रैकेट दे देते हैं, बिकॉज कंप्यूटर लैंग्वेज में ब्रैकेट के अंदर जो रहता है सबसे पहले उसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब आप अगर ये कर दोगे तो अब एरर आपको नहीं देने वाला है, बिकॉज पहले वो ब्रैकेट को ऑपरेट करेगा, पहले वो 3 टू सा 6 कर लेगा, फिर 7 6 ज़ा 42 कर लेगा, फिर 42 और 6 को वो ऐड करेगा। तो ये होता है। तो ये हमारा खत्म होता है अब अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अब आते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर, जो हमारा होता था प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो इसे हम बोलते हैं
यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हमारा यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये हमारा यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यूनरी इसलिए क्योंकि ये यूनरी टाइप का ऑपरेटर है, बिकॉज इसे वर्क करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए। इंक्रीमेंट इसलिए क्योंकि ये वैल्यू को इंक्रीज करता है, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करना, और ऑपरेटर क्योंकि ये ऑपरेटर है। सेम इसके लिए यूनरी क्योंकि ये एक ऑपरेंड पे वर्क करता है, डिक्रीमेंट बिकॉज ये वैल्यू डिक्रीज कर देता है, और ऑपरेटर बिकॉज ये एक ऑपरेटर है। तो इसके भी दो टाइप होता है, मैं इसे फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। और जो प्लस के लिए मैं आपको रूल बताऊंगा वही माइनस के लिए भी होता है, तो मैं प्लस के लिए आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर दो नोटेशन लिखता हूँ, एक प्लस प्लस ए लिखता हूँ और एक ए प्लस प्लस लिखता हूँ। सोच के बताओ मुझे, क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम वैल्यू देंगे? नहीं, दोनों सेम वैल्यू नहीं देंगे। क्यों? ये पहले तो आप समझो कि जब प्लस प्लस मतलब यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर वो पहले आता है तो हम उसे बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री मतलब पहले, ये पहले आ रहा है इसलिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और यहाँ प्लस प्लस ऑपरेंड के बाद आ रहा है इसलिए पोस्ट फिक्स हो गया। पोस्ट फिक्स मतलब जो बाद में आता है, तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। आप नोट्स की चिंता मत करो, अभी आप सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। नोट्स मैं आपको दे दिया करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके बाद में नोट्स बना सकते हो। पर आपके पास टाइम है तो आप अभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पर अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यूनरी इंक्रीमेंट और यूनरी डिक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स। तो बात करते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों काम कैसे करते हैं। तो जो हमारा प्लस प्लस ए है वो क्या करता है, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन यूज। मैं इसका मतलब भी आपको बताऊंगा। और ए प्लस प्लस इसका मतलब होता है फर्स्ट यूज एंड देन इंक्रीज। अब आई होप आप लोग यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो समझ गए होंगे। मतलब ये क्या करता है प्लस प्लस से, पहले जो वैल्यू होता है, जो भी ए का वैल्यू होगा उसे वो एक इंक्रीज कर रहा है, वो एक ही इंक्रीज करता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, बस एक ही प्लस करता है। तो जो हमारा प्लस प्लस ए है वो क्या करेगा, पहले इंक्रीज कर देगा ए की वैल्यू को 1 से, उसके बाद उसे प्रोग्राम में यूज करेगा। ठीक है, पहले वो इंक्रीज करेगा बिकॉज प्लस प्लस पहले आ रहा है, तो वो पहले इंक्रीज हो जा रहा है, उसके बाद ए आ रहा है तो फिर ए को यूज करेगा। आप इसे मत पढ़ो, ये अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ऐसे ही समझो ना। यहाँ पर प्लस प्लस ए प्लस प्लस आ गया, मतलब वो पहले इंक्रीज कर रहा है, प्लस प्लस का मतलब इंक्रीज करना, तो वो इंक्रीज कर दे रहा है, उसके बाद ए की वैल्यू को यूज कर रहा है। और अगर आप दूसरे लाइन में देखो तो ए पहले आ रहा है, पहले ए यूज हो जा रहा है, उसके बाद प्लस प्लस हो रहा है, तो उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ रही है यूज होने के बाद। यहाँ पर ए आ गया मतलब वो यूज हो जा रहा है। ए प्लस प्लस बाद में आ रहा है, प्लस प्लस, तो वो बाद में इंक्रीज हो रहा है। आप इसे कोड से समझो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 6। मैंने यहाँ पर ए इज इक्वल टू 6 लिख दिया। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप भूलना मत। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखा है, मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ए प्लस प्लस लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो लाइन लिखा, ए का वैल्यू को मैंने 6 असाइन कर दिया, मतलब ए में मेरा 6 स्टोर है। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ प्रिंट एफ प्लस प्लस है, उसके बाद प्रिंट एफ ए प्लस प्लस। पहले मैं सिर्फ कमेंट आउट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए यहाँ पर होता क्या है। कंट्रोल प्लस स्लैश से कमेंट आउट हो जाता है कोई भी स्टेटमेंट, शॉर्टकट है, आप इसे रन करो। यहाँ पर आप देखो 7 दिखा रहा है, ये कैसे हो रहा है आप समझो। ए का वैल्यू 6 है, तो जब ये प्रिंट लाइन पे जाएगा 5th लाइन पे तो परसेंटेज डी पढ़ेगा, मतलब उसे समझ आए कि मुझे कोई इंटीजर आउटपुट कराना है। ठीक है भाई, फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम हो गया। अब प्लस प्लस उसने देखा, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस उसने क्या किया, ये 6 का वैल्यू था उसे वो बढ़ा के 7 कर दिया। अब ए का वैल्यू हमारा 7 हो गया है।
फिर उसने देखा ए, तो ए को वो प्रिंट करा दे रहा है। ए का वैल्यू क्या हो गया था प्लस प्लस होने के बाद 7, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम में। अब देखो आप रन किया, ये 6 दिखा रहा है, ऐसा क्यों? फोर्थ लाइन ए का वैल्यू 6 है हमारे पास, फिफ्थ लाइन कमेंट है, वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। फिर 6 लाइन में आया प्रिंट एफ, परसेंटेज डी पढ़ा, मतलब वो समझ गया मुझे कुछ इंटीजर ही प्रिंट कराना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम यहाँ पर खत्म। ए का वैल्यू क्या है 6, तो वो 6 प्रिंट कर दिया पहले ही। उसके बाद प्लस प्लस किया, मतलब इसके बाद उसका वैल्यू 7 हो गया, तो पहले ही उसने 6 ए को यूज कर दिया ना, तो ए का वैल्यू 6 था तो वो प्रिंट हो गया। और फिर प्लस प्लस किया, तो अब इसका वैल्यू हमारे पास 7 हो गया होगा। उसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो आप यहाँ पर ए को 6 प्रिंट कर दिया था इसने, और प्लस प्लस तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू 7 हो गया होगा, +1 हो गया होगा। तो मैं इसका आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर 7th लाइन में ए को आउटपुट करा दे रहा हूँ, तो अभी ए की जो करंट वैल्यू होगी जो है 7, वो प्रिंट हो जाएगी। देखो आप 7 प्रिंट हो गया। आपको 67 लग रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर लाइन चेंज, आपको लाइन चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो एक ही दिखेगा। अब देखो 6 दिख रहा है, ए का वैल्यू यहाँ पर 6 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था, इसलिए वो 6 दिखा दिया। फिर प्लस प्लस उसने देखा, तो अब 6 का ए का जो वैल्यू था 6, उसे बढ़ाकर उसने 7 कर दिया। तो फिर से हमने चेक करने के लिए ए को फिर से प्रिंट करा के देख लिया कि उसका वैल्यू 7 हुआ है या नहीं, तो देखिए 7 हो चुका है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंक्रीमेंट, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कैसे काम करता है। आप ये याद रखना कि जो पहले आ रहा है वो पहले काम करेगा। जैसे यहाँ ए पहले आ रहा था तो ए प्रिंट हो गया, फिर प्लस प्लस हो रहा है। तो इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा पूरे के पूरे, तो आपको अभी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखो, ए प्लस प्लस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट यूज एंड देन इंक्रीज। जो पहले आ गया, अगर ये पहले आया तो उसे पहले यूज करो, प्लस प्लस बाद में है तो बाद में इंक्रीज करना। प्लस प्लस ए मतलब पहले इंक्रीज कर दो फिर यूज करो। ठीक है, तो ये हमारा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो वैसे ही माइनस के लिए भी सेम होता है, अगर माइनस माइनस पहले आया तो वो वैल्यू को यहाँ पर बस कम कर देगा पहले ही, उसके बाद प्रिंट करेगा। और अगर ए माइनस माइनस आया तो पहले यूज कर देगा, फिर उसका वैल्यू को नेक्स्ट टाइम डिक्रीज कर देगा। तो आई होप मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ कि ये यूनरी इंक्रीमेंट और यूनरी डिक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स से आपको क्या मतलब है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। यहाँ पर मैं int a is equals to 5, ए का वैल्यू मैंने 5 दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, a is equals to a plus 2 कर रहा हूँ। इसका मतलब ए की जो नई वैल्यू होगी वो क्या होगी, पुरानी वैल्यू ए की जो 5 है और प्लस 2, यानी कि ए इज इक्वल टू ए की पुरानी वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 प्लस और 2 तो है ही। तो ये मतलब है हमारा। तो अब ए की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। प्रिंट करके देखते हैं। इसे रन करते हैं। ये कुछ भी आउटपुट नहीं करा रहा, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया लगता है। यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर से रन करके देख लेते हैं। देखो अब 7 आ गया। तो ये आप समझ रहे हैं, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैंने एक वैल्यू को 2 प्लस कर दिया है। मतलब ए की जो ये नई वैल्यू होगी वो ए की यहाँ पुरानी वैल्यू और प्लस 2, यानी कि ए की पुरानी वैल्यू थी 5 और प्लस 2, यानी कि ए की नई वैल्यू होगी 7। तो ए की वैल्यू अब जब तक आप चेंज नहीं करोगे वो 7 ही रहेगा। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ए प्लस इक्वल टू 2। अब जो ये दोनों लाइन है ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 और ए प्लस इज इक्वल टू 2, दोनों का सेम काम है। ये हम लोग लिखते हैं टाइम बचाने के लिए, और
प्लस इज इक्वल्स टू को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। इसको मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ, इस सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, तो प्लस इज इक्वल्स टू हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। आप इसे किसी भी तरह से और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये मैं कमेंट हटा दे रहा हूँ, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, इसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए माइनस इक्वल टू 2, इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो इसका मतलब ये होता है ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 2, इसका ये मतलब होता है अगर इसे आप एक्सपैंड करके लिख दोगे तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, इसे कैसे यूज करते हैं, फिर आप समझ पाओगे कि कैसे ये होता है। आप सबके लिए कर सकते हैं, जितने अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं आप सबके लिए यूज कर सकते हो, ये सब वैलिड है, ये सब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स है। मतलब ए प्लस इज इक्वल टू 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आपको मैं एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ भाई ये होते हैं, ना आपको कैसे ही बोल दिया बस। 7 आगे सेम आउटपुट, ए प्लस इज इक्वल टू 2 भी हमें 7 दे रहा था, और ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 भी हमें 7 आउटपुट दे रहा था, ठीक है। तो ये हमारा होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। अब जो मैंने आपको बताया था यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में, उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चंस लिखता हूँ, एंड इंट ए इज इक्वल टू 2। आप ये कोड अभी भूल जाओ, ये कोड अभी आप भूल जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे बाहर लिखता हूँ वो समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 2 दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, ए प्लस इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस माइनस ए प्लस सॉरी प्लस ए प्लस प्लस माइनस ए माइनस 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 प्लस प्लस ए। सॉरी मैंने यहाँ इतना लंबा चौड़ा क्या लिख दिया, प्लस 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 है, माइनस माइनस है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है इससे, जिससे आप लोगों को ये जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसे ध्यान से समझना। मैं एक बार क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मैं इस पे बेस्ड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप प्रैक्टिस करना, फिर आपको इजी लगेगा। शुरुआत में आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, आप वो करो, ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली आपसे बन जाएंगे। यहाँ पर देखो आप, ये हमारा जो माइनस माइनस ए है और ये प्लस जो है, दोनों डिफरेंट है। ये माइनस माइनस ए हमारा यूनरी इंक्रीमेंट है, और ये हमारा बाइनरी प्लस का ऑपरेटर है, बिकॉज ये दो ऑपरेंड्स ले रहा है वर्क करने के लिए। कौन कौन से दो ऑपरेंड है, ये वाला ए और ये वाला ए, ठीक है। फिर यहाँ पर ए प्लस प्लस हो गया पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बिकॉज ए प्लस 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 बाद में आ रहा है तो उसे हम पोस्ट फिक्स बोलते हैं। चूंकि ये प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट हो गया, इसलिए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर हमारे बीच में माइनस है, फिर ए माइनस माइनस है, फिर माइनस है, फिर प्लस प्लस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व क्या करते हैं, हमारी ए की नई वैल्यू होगी क्या। तो पहले यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर डाला हुआ है। तो पहले आप क्या करो, इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को आप एक्सपैंड कर लो, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस। इसका मतलब तो ये होता है ना कि प्लस इक्वल टू का मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस जो भी इधर लिखा हुआ है। तो जो भी इधर लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, हमारा माइनस माइनस ए प्लस ए प्लस प्लस माइनस ए माइनस 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 प्लस प्लस ए, ये हमारा लिखा हुआ है। अब आप क्या करना है, इसे ब्रैकेट में डाल देना। आपका एक इजी, इसका मैं एक इजी अप्रोच बनाऊंगा। अभी आप कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सब आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट फिकर नॉट, हम है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर आपको इतना समझने में कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो आप बस क्या करना, आप इसे x मान लेना। इतना जो पार्ट है इज इक्वल्स टू के बाद आप इसे x मान लेना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस इक्वल टू एक्स कर लेंगे, ठीक है। और हमारा x में क्या था, आप यहाँ पर साइड से लिख लेना। ये सब शुरू में आपको बस थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन फिर बाद में आपको इजी लगेगा। आप कुछ भी दो ऑपरेटर्स को सटा के मत लिख देना, वरना वो
एरर आ जाएगा। आप ये नहीं कर सकते हो कभी भी, ये मत कर देना आप, ये फिर गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पर माइनस दोगे तो फिर ये 3 बन गया, प्लस प्लस माइनस ऐसा कुछ ऑपरेटर होता ही नहीं है, तो एरर दिखा देगा। तो आपको गैप रखना है यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के बीच में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं क्या बोला। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत लग रहा है ये समझने में कि a प्लस इज इक्वल टू इतना सारा मैंने ये कैसे लिख दिया, तो आप सिंपली ये करना कि आप जो इतना पार्ट है इज इक्वल टू के बाद वाला आप उसे x मान लेना। ठीक है, लेट द नंबर बी x, तो आप लोग करते ही होगा मैथ में, तो बस आप वही कर लेना है यहाँ पर। तो हमारा ये बन गया a प्लस इक्वल टू एक्स, और x को आपने क्या मान लिया है, ये वाला बड़ा बड़ा वैल्यू। ठीक है, जिससे हम लोग को डर लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये करते हैं, हम सिंपली ये करते हैं। अब हम लोग को इसका एक्सपेंशन तो इजीली पता है, a प्लस इज इक्वल टू 2 टाइप का आप समझ लो। तो हम इसे कैसे एक्सपेंड करते थे, a इज इक्वल टू a प्लस एक्स, इसे हम ऐसे ही एक्सपेंड करते थे। इतना जो पार्ट था हमारा, ये एरर आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि प्रोग्राम के अंदर नहीं है। ठीक है, इसे आप अभी भूल जाओ, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर नहीं दिखाएगा और आपका सॉल्व भी नहीं करना है, ये सब बस आपको समझाने के लिए है। ये सब कंप्यूटर सॉल्व करता है, लेकिन आपको समझने के लिए कि कंप्यूटर अंदर कैसे इसको सॉल्व कर रहा है, यूनरी इंक्रीमेंट यूनरी डिक्रीमेंट कैसे वर्क करता है, इस ये समझाने के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो हम लोग a प्लस इज इक्वल टू एक्स को हमने ऐसे लिख दिया, a इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमने मानी थी उसे हम वापस पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अलाइन कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, तो अब आप देखो, ये नीचे वाला है ऊपर वाला है इक्वल, इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब हमने x की जगह क्या किया, जो हमने x को अज्यूम किया था वो हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया। सिंपल, मैं फिर से समझा रहा हूँ इतनी सारी चीजों। ये आपका क्वेश्चन होगा, ये आपको क्वेश्चन होगा, आपको a की नई वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पर जो a है उसकी नई वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को a प्लस इज इक्वल टू, आपको a इज इक्वल टू a प्लस के फॉर्म में आप लिख सकते हो। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। तो आपको अगर ये दिक्कत हो रही है डायरेक्ट ये लाइन पहुंचने में यहाँ से, तो आप क्या करना, अपना मन में मान लेना कि इतना x है हमारा। ठीक है, अब a प्लस इज इक्वल टू एक्स को हम लोग कैसे लिखते थे, इसे हम लोग कैसे लिखते थे, a इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। सिंपल है, इसे तो आप एक्सपेंड इजिली कर लोगे, एक नंबर है x प्लस एक्स को तो इस फॉर्म में लिखना आसान होता है। तो a प्लस इक्वल टू एक्स को हमने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू ए प्लस एक्स लिख दिया। और फिर x की जो वैल्यू थी उसे हम ब्रैकेट में पुट कर देंगे। सिंपल, अब क्या करो आप, a इज इक्वल टू ए की जो पुरानी वैल्यू है वो क्या है, मतलब a की जो ये वाली वैल्यू है वो क्या है 2, तो हम 2 पुट कर देंगे। फिर आता है हमारा प्लस, फिर आता है हमारा ब्रैकेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, यहाँ पर माइनस माइनस है, मतलब माइनस माइनस पहले आ रहा है, मतलब आपको पहले डिक्रीज करना है फिर a को यूज करना है। तो a की वैल्यू 2 थी, तो उसे डिक्रीज अगर आप करोगे तो वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 होने के बाद आपको a को यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर यूज कर दिया 1। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ तक तो आप समझ गए कि a की जो वैल्यू थी 2 वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ये a को चेंज मत कर देना आप, क्योंकि ये a नई वैल्यू स्टोर करने वाली है। ठीक है, तो 2 यूज किया मैंने यहाँ पर बिकॉज एक वैल्यू 2 दी हुई थी। फिर प्लस आया तो प्लस डाल दिया, फिर ब्रैकेट आया तो मैंने ब्रैकेट डाल दिया। अब जो हमारा माइनस माइनस है हमें मिला, तो माइनस माइनस पहले आ रहा है, प्रीफिक्स हो रहा है। तो माइनस माइनस पहले आने का मतलब पहले हम जो ए की वैल्यू है उसे हम डिक्रीज कर लेंगे बाई 1। तो 2 था तो उसे हमने डिक्रीज करके 1 कर दिया। फिर हमने ए को यूज कर लिया यहाँ पर 1। ये यूज नहीं करता, ये बस डिक्रीज करता है। मेमोरी को पता है कि हाँ ए का वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होकर 1 हो चुका है। अब यहाँ पर ए दिखा, फिर जाके हमने 1 को यूज किया। ठीक है, फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे प्लस, बिकॉज यहाँ पर प्लस आ रहा है। अब देखो आप, यहाँ पर ए प्लस प्लस है, ये यूनरी पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब ए प्लस प्लस बाद में आ रहा है तो वो पोस्टफिक्स हो गया। तो पहले ए आ रहा है तो पहले हम यूज कर देंगे ए को, ए की हमारी वैल्यू 1 है। ये वाली आप वैल्यू मत देख लेना, बिकॉज ए की वैल्यू चेंज होते रह रही है थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम।
ठीक है। तो ए को जब यहाँ 1 हुई थी तो अभी भी 1 ही है, बिकॉज बीच में तो कहीं चेंज हुआ नहीं। फिर प्लस प्लस, तो अब ए की वैल्यू जब 1 है तो फिर उसने प्लस प्लस किया, मतलब अब ए की वैल्यू जो है वो अब इंक्रीज होके 2 हो गई है। ठीक है, ए की नई वैल्यू बन गई है हमारे पास 2। आप ऐसे रफ में लिख के कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि अब क्या वैल्यू होगी, अब क्या वैल्यू होगी। तो मैं भी ऐसे ही करता था, ए की वैल्यू को आप हमेशा यहाँ पर रफ में चेंज करते रहो जैसे जैसे वो चेंज हो रहा है। तो ए की वैल्यू होगी 2, लेकिन पहले ही हमने 1 को यहाँ पर यूज कर चुका है, तो अब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी, फिर माइनस आ रहा। फिर अब आप देखो ए माइनस माइनस, तो अब आप क्या करोगे, ए को पहले यूज करोगे, तो ए की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 को हम यहाँ पर यूज कर देंगे। फिर माइनस माइनस आ रहा है, तो अब हम ए की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे बाई 1, तो ए की वैल्यू 2 थी तो डिक्रीज होके 1 हो गई। ठीक है, फिर आ रहा है बीच में माइनस, ये वाला माइनस। फिर से हमारे पास आ रहा है प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीज करो, तो इंक्रीज करने के बाद ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर ए को यूज करो, तो हमने 2 फिर से पुट कर दिया। उसके बाद फिर उसके बाद तो सिंपल मैथ्स है। अब 2 ब्रैकेट में जो भी है उसे आपको पहले सॉल्व करना है, प्लस इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, और फिर इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा 2 माइनस 4, ये आएगा। फिर आओ आप a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 माइनस 4, माइनस 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस 2 लिख देंगे। अब a इज इक्वल्स टू 0, तो a की हमारी फाइनल वैल्यू हो गई 0। मतलब आपको बस ये लाइन तक पहुंचना है, अगर आप ये लाइन तक सही सही अगर आप पहुंच जाते हो तो उसके बाद तो सिंपल मैथ्स है। मैं इसे फिर से समझाता हूँ, आप ध्यान से समझना। इतने बड़े एक्सप्रेशन को आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को अगर आप लॉन्ग फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को आप x मान लो, यहाँ पर मैंने x इज इक्वल टू इतना मान लिया है। अब ये बन गया x प्लस इज इक्वल a प्लस इज इक्वल टू x, तो अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो वो हो जाता है a इज इक्वल टू a प्लस एक्स। एक्स की जो आपने वैल्यू मानी थी वो आप पुट कर दो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप क्या करो, ए इज इसको आप 2 मत पुट कर देना यहाँ से देख के, यहाँ 2 है तो यहाँ पे पुट कर दूंगा, बिकॉज ये वाली लेफ्ट साइड वाला ए नया वैल्यू स्टोर करने वाला है। फिर ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था ऑलरेडी 2, तो हमने 2 यूज कर लिया। तो अब हम यहाँ पर ए का वैल्यू को यहाँ पर रफ में 2 लिख लिए, क्योंकि अभी ए का वैल्यू करेंटली 2 है। प्लस आया तो हमने प्लस पुट कर दिया, फिर ब्रैकेट तो ब्रैकेट डाल दिया। अब माइनस माइनस, तो हम ए को वैल्यू को 1 कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ बोला है भाई कि माइनस माइनस करो, तो हमने ए का वैल्यू को 1 कर दिया। अब रफ में जैसे ही आपको माइनस माइनस पहले दिखे तो आप पहले ही उसे डिक्रीज कर लो, ऐसे में आपका कभी भी एरर नहीं होने वाला है। तो 1 कर लिया। अब बाद में हमें ए दिखा, तो ए का वैल्यू क्या है भाई 1, तो हमने 1 को यहाँ पर लिख दिया है। फिर दिखा हमें प्लस, तो प्लस डाल दिया। अब है ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू क्या थी भाई 1, तो उसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1, बिकॉज ये पहले आ रहा तो एक पहले हमने 1 लिख दिया। अब प्लस प्लस दिखा तो फिर हमने इसे इंक्रीज कर दिया। जब आपको प्लस प्लस दिखे आप तभी इंक्रीज करो, जब आपको माइनस माइनस दिखे तभी डिक्रीज करो। ठीक है, पहले ही आप मत कर देना। तो प्लस प्लस दिखा तो हमने ए की वैल्यू 1 थी तो उसे हमें बढ़ा के 2 कर दिया। फिर हमें माइनस दिखा तो हमने माइनस पुट कर दिया। फिर हमें ए दिखा, तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो हमने 2 यहाँ पर पुट कर दिया। फिर है माइनस माइनस, तो अब हम समझ गए कि 2 को हमें 1 से डिक्रीज करना है। अब लाइन वाइज जाना लेफ्ट टू राइट, कोई आपका एरर नहीं आएगा। फिर माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया। फिर दिखा हमें प्लस प्लस, तो अब समझ गया कि एक वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो हमने एक वैल्यू को फिर से इंक्रीज कर दिया। फिर दिखा हमें ए, तो ए का वैल्यू क्या है 2, तो हमने 2 पुट कर दिया। उसके बाद सिंपल मैथ्स। तो इसके ऊपर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैं आपको दूंगा। फिर उसके बाद आपको हलवा लगने लगेगा ये सब चीज़, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो आई होप यहाँ पर आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट
टॉपिक हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, हम उसे शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और टर्नरी ऑपरेटर आप ये मत सोचो कि मैंने उसे नहीं बताया, लेकिन मैं उसे तब बताऊंगा जब आप रिलेशनल ऑपरेटर एक बार पढ़ लो, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद उसे समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चंस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप कोडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।